नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चले जानते हैं खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। रांची स्थित झारखंड मंत्रालय में राज्य में आगामी पर्व और त्योहारों को देखते हुए विधि व्यवस्था संधारण को लेकर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में राज्य के प्रशासनिक पदाधिकारी, पुलिस अधिकारियों और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। इस बैठक में मुख्य सचिव अलका तिवारी, गृह सचिव वंदना दादेल, डीजीपी अनुराग गुप्ता समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे, जबकि सभी जिलों के डीसी, एसपी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पर्व और त्योहारों को शांतिपूर्ण रूप से संपन्न कराने के लिए राज्य के वरीय पुलिस अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रशासनिक महकमा इन त्योहारों के दौरान पूरी तरह से तत्पर रहेगा और किसी भी प्रकार के उपद्रव या अशांति को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में सभी पर्व और त्योहार पूरी शांति और सौहार्द के साथ मनाए जाएं। इसके लिए प्रशासन द्वारा आवश्यक कदम उठाए जाएंगे और कानून व्यवस्था के खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को इस संबंध में विशेष सतर्कता बरतने और पर्वों के दौरान शांति सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने का निर्देश दिया। देखिए, अभी बहुत सारे त्योहार हैं। होली है, ईद है, सरहुल है, काफी सारे त्योहार हैं। रमजान भी है। तो जिला के जितने भी पदाधिकारी हैं, सबको हमने कहा है कि सभी लोगों का त्योहार बहुत अच्छे से मने, किसी भी तरीके का कोई उपद्रव ना हो। असामाजिक तत्व हमेशा अच्छे कामों को खराब करने में लगे रहते हैं, उन पर नजर रखा जाए और बिल्कुल कोई भी किसी भी स्तर का व्यक्ति किसी भी गलत चीज़ों पर या गलत कार्यों को प्रेशर देता है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने से ना चुके। आम जनता को किसी भी तरीके का कोई तकलीफ ना हो, चाहे होली मनाने में हो, चाहे ईद मनाने में हो, चाहे सरहुल मनाने में हो। इसको लेकर के हम लोगों ने एक बैठक की ऑनलाइन, और आप सब लोगों के माध्यम से राज्य के 3.25 करोड़ जनता को होली की और ईद की, सरहुल की, बहुत सारे त्यौहार जो यहाँ भी हैं आने वाले समय में, उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कल है होली का त्योहार और 14 और 15 को 2 दिन का होली है। उसके बाद में 31 को हमारा 1 तारीख को सरहुल है, 6 तारीख को रामनवमी है। इन सभी कार्यक्रमों में लेकर के लोगों को कि लॉ एंड ऑर्डर और विधि व्यवस्था की जो है कहीं पर डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। यही रिव्यू किया माननीय मुख्यमंत्री। राजधानी रांची स्थित आजसू पार्टी कार्यालय में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में आजसू पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और पार्टी समर्थक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। सभी ने एक दूसरे को अबीर और गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। इस होली मिलन कार्यक्रम की एक खासियत ये रही कि इसमें उपस्थित पत्रकारों ने भी होली के गानों पर जमकर थिरकते हुए अपना उत्साह व्यक्त किया। पत्रकारों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने मिलकर रंगों की बौछार के बीच संगीत की धुन पर जमकर डांस किया। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर होली के पारंपरिक गीतों पर नृत्य किया, जिससे आयोजन में एक रंगीन और खुशी भरा माहौल बन गया। कार्यक्रम में सभी ने होली के पारंपरिक स्वादिष्ट व्यंजनों का लुत्फ उठाया और होली की मस्ती में डूब गए। आजसू पार्टी के पदाधिकारियों ने इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आयोजित करने पर सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया और कहा कि होली का पर्व हमें प्रेम, भाईचारे और एकता का संदेश देता है।
कार्यक्रम का समापन रंगों की होली के साथ हुआ, जिसमें सभी ने एक दूसरे से होली की शुभकामनाएं दी और आने वाले पर्व के लिए शुभेच्छाएं दी। मैं होली के इस अवसर पर खासकर पत्रकारों के बीच हूँ और इस अवसर पर मैं पूरे भारत के लोगों को, झारखंड के लोगों को होली की शुभकामना देता हूँ और बधाई देता हूँ। होली रंगों का पर्व है। अलग अलग रंग, अलग अलग विचार को एकजुट करके एकताबद्ध बांधने का यह पर्व है। यह अवसर है जहाँ हम बुराई को अंत करें और अच्छाई को अपनाएं और समाज के अंदर में एक अच्छा संदेश जाए। होली ही ऐसा पर्व है जहाँ हम हर चीज़, गंदगी या विचार को, हम तनाव को मिटा सकें और सुकून की ज़िंदगी के लिए आगे बढ़ के यही शुभकामनाएं। देखिए, निश्चित रूप से मन साहू का पुलिस कस्टडी में, वो तो चूँकि पुलिस कस्टडी में रायपुर से लाया जा रहा था, तो पुलिस कस्टडी में अगर इनकाउंटर होता है तो ये तो जांच का विषय है कि किस तरह से पुलिस कस्टडी में रहते हुए, किस तरह से पुलिस कस्टडी से पुलिस सुरक्षा में भागता है, किस तरह से इनकाउंटर होती है। तो निश्चित रूप से ये जांच का विषय है, सरकार इसको जांचे। और आदित्यपुर के ऑटो क्लस्टर के पास स्थित नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल को पूर्वी भारत के बेहतरीन अस्पतालों में शामिल करने की कवायद लगातार जारी है। ये बातें अस्पताल के चेयरमैन मदन मोहन सिंह ने बुधवार को अस्पताल में आयोजित होली मिलन समारोह के दौरान कही। चेयरमैन ने बताया कि अस्पताल में अब 100 यूनिट क्षमता का ब्लड बैंक स्थापित किया गया है, जो कि अस्पताल के मरीजों और आसपास के स्थानीय लोगों के लिए बेहद लाभकारी होगा। ये ब्लड बैंक सरायकेला जिले में पहली बार किसी निजी अस्पताल द्वारा स्थापित किया गया है और इसके जरिए बड़ी संख्या में लोग लाभान्वित होंगे। इसके अलावा उन्होंने ये भी जानकारी दी कि अस्पताल में जटिल रोगों का इलाज, सर्जरी और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। अस्पताल को पूर्वोत्तर भारत के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों में शामिल करने की दिशा में भी लगातार काम किया जा रहा है। उन्होंने ये आश्वासन भी दिया कि अगले 2 वर्षों में अस्पताल में और अधिक उन्नत स्वास्थ्य सुविधाएं स्थापित की जाएंगी ताकि लोगों को अत्याधुनिक चिकित्सा सेवाएं मिल सके। एनएफसी का नॉर्म्स है कि किसी भी मेडिकल कॉलेज में ब्लड बैंक होना चाहिए। इसके लिए 1 महीना पहले ही सर्टिफिकेट ले लिया गया। हम लोग 6 महीना से प्रयासरत हैं। इसमें 100 यूनिट ब्लड हमेशा रहेगा और ये आम लोगों के लिए भी और हॉस्पिटल के पेशेंट के लिए प्रबंध है। कैसे उपलब्ध कराया जाएगा सर? उपलब्ध कराया जाएगा, उसका रेट फिक्स्ड है कि मिनिमम रेट फिक्स्ड है। जमशेदपुर के सारे ब्लड बैंक से यहाँ रेट कम है और उस रेट में हम लोग इसको प्रोवाइड करें। जमशेदपुर एक ऐसा शहर है जहां खून, भारी मात्रा में खूनदाता जो है खून देते हैं, शिविर लगता है। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि ब्लड बैंक, सबसे बड़ा ब्लड बैंक जमशेदपुर का अपना है। मेरा तो अपना विश्वविद्यालय है। मेरा विश्वविद्यालय से हर 3 महीना पर हम कैंप करते हैं और करीब करीब वहीं से हमारा उपयोगिता ब्लड बैंक की है। आगामी पर्व और त्योहारों के मद्देनजर जमशेदपुर पुलिस ने अपने जवानों को विशेष रेडियम जैकेट उपलब्ध कराई है। इन जैकेट्स में विशेष रूप से रेडियम का उपयोग किया गया है, जिससे रात के समय भी पुलिस कर्मियों को दूर से देखा जा सकेगा। ये कदम शहर में बेहतर विधि व्यवस्था बनाए रखने और पुलिस की दृश्यता को बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है। बुधवार को एसएसपी किशोर कौशल ने सीसीआर परिसर में इन जैकेट्स का वितरण किया। इस मौके पर उन्होंने पुलिस जवानों को ब्रीफ किया और आगामी पर्व त्योहार के दौरान अधिक मुस्तैदी से ड्यूटी करने की सलाह दी। एसएसपी ने जवानों को पेट्रोलिंग में तेजी लाने, हुड़दंगियों पर निगरानी रखने और सुरक्षा व्यवस्था में और अधिक सतर्क रहने के निर्देश दिए। इस दौरान पीसीआर, बाइक पेट्रोलिंग, टैंगो और टाइगर मोबाइल शक्ति कमांडो और ट्रैफिक के जवान उपस्थित थे। एसएसपी ने निर्देशित किया कि आने वाले दिनों में होली और अन्य पर्व होंगे, जिनमें पुलिस को अपनी ड्यूटी और जिम्मेदारी के साथ करनी होगी।
विशेष रूप से होली के दिन बाजारों में भीड़ बढ़ने के कारण पेट्रोलिंग जवानों को पूरी सतर्कता बरतनी होगी। उन्होंने कहा कि होली में हुड़दंगियों से निपटने के लिए पुलिस पूरी तैयारी में है और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एसएसपी ने यह भी बताया कि होली और नमाज एक ही दिन होने के कारण शुक्रवार को मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई है। साथ ही शांति समिति के साथ बैठक कर सभी से पर्व और त्योहार को मिलजुल कर शांतिपूर्वक मनाने की अपील की गई है। जैकेट उपलब्ध कराया गया है, उसका आप लोग उपयोग करेंगे और साथ ही साथ क्योंकि अभी एक अच्छा मौका मिला है आप लोगों से बात करने का, तो अभी आने वाला समय अब जिसको मिल गया, बाकी अभी रहने दीजिए। सभी ध्यान देंगे पीसीआर के हमारे पदाधिकारी जवान और टैंगो और शक्ति कमांडो के कि अभी से लगातार अभी कल परसों तक रहेगी। उसके पश्चात होली परसों, कल होलिका दहन और 14 और 15, वो थोड़ा कन्फ्यूज़न है कि 14 को मना रहे हैं कि 15 को मना रहे हैं। तो कल से लेकर के 15 तक लगातार बहुत ज़्यादा हम लोगों को एक्टिव रहने की ज़रूरत होगी। ख़ास तौर पर आप देखें तो होली या कोई भी उनकी एक आइडेंटिटी बनी रहे। साथ ही साथ ये लोग दिन में भी कार्य करते हैं, रात्रि में भी हमारे पीसीआर हैं, हमारे बाइक पेट्रोल्स हैं, ट्रैफिक के जवान भी देर शाम तक काम करते हैं। तो उनको एक तरीके से आइडेंटिटी उनकी बनी रहे और साथ ही साथ उसमें रेडियम की लेयर्स भी लगाई गई हैं जिससे कि वो दूर से ही साफ तौर पर दिख जाए कि कोई व्यक्ति वहाँ पर खड़ा है। तो इसको ध्यान में रखते हुए कि एक आइडेंटिटी उनकी बनी रहे और साथ ही साथ जैसे मैंने कहा कि रात्रि के टाइम में रिफ्लेक्टर्स भी उनकी जो जैकेट्स दिए गए हैं उसमें लगाए हुए हैं जिससे कि लोगों को कार्य करने में आसानी हो। और ख़ास तौर पर आने वाले समय में जो लगातार पर्व त्योहारों का एक सीज़न है, जो अभी होली से शुरू हो रहा है, फिर ईद है, रामनवमी का जुलूस है, तो लगातार सरहुल है, कई तरीके के अभी त्यौहार आने वाले हैं। तो उनको ध्यान में रखते हुए भी इन सब की ब्रीफिंग की गई है कि सब मुस्तैदी के साथ लगातार बाज़ार में पेट्रोलिंग करें, भीड़ भाड़ वाले एरिया में लगातार सक्रिय रहें, होली के दौरान खासतौर पर हुड़दंगियों पर नज़र रखें और किसी प्रकार की कोई अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो पाए, इसको पूरी तरीके से नियंत्रण करें। सर, सीसीआर वैन झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के 11वें दिन विधानसभा परिसर में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, राज्य सरकार की मंत्री और पक्ष विपक्ष के तमाम विधायक शामिल हुए। समारोह के दौरान सभी ने एक दूसरे को अबीर और गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी और जमकर रंगों का आनंद लिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मीडिया से बातचीत करते हुए राज्य के लोगों को होली और सोहराय पर्व की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि ये पर्व राज्य के लोगों के जीवन में खुशहाली लेकर आए और रंगों का ये त्यौहार भाईचारे और स्नेह से मनाया जाए। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर राज्यवासियों से अपील करते हुए कहा कि वे होली के इस पर्व को प्रेम और सद्भाव के साथ मनाएं ताकि समाज में एकता और भाईचारे को बढ़ावा मिले। इसके साथ ही झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 17 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया गया। 18 मार्च से विधानसभा का बजट सत्र प्रश्नकाल के साथ फिर से शुरू होगा। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, महासोहराय की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशा उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से ये रंगों का त्यौहार है वैसे ही आप लोगों के घरों में खुशहाली आए,
और रंगों की तरह तरोताजा रहें और एक सुंदर वातावरण और प्यार, सौहार्द और मीठेपन का एक माहौल बने। हम सब मिलकर इस त्योहार को मजबूत करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली है, ये होली हम लोग खेलते हैं और आज करने के बाद आज दिन आया, हम लोग इसको बहुत सुंदर ढंग से बनाए। और झारखंड के सातिर अपराधी और टेरर के नाम से मशहूर अमन साव का एनकाउंटर में मारा जाना पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता माना जा रहा है। हजारीबाग पुलिस राज्य के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने इस मामले पर कहा कि मामले की जांच की जा रही है। एटीएस के एसपी ने घटनास्थल का दौरा किया है ताकि पूरी घटना की तह तक पहुंच सके। डीजीपी ने कहा कि इस मामले में कुछ ठोस बयान देने से पहले हमें पूरी जांच रिपोर्ट का इंतजार करना होगा। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि इस घटना में एक जवान भी घायल हुआ है जिसे चिकित्सा सहायता प्रदान की जा रही है। दरअसल अमन साव को रायपुर से झारखंड के लिए एक कोर्ट में ट्रांजिट रिमांड में भेजा जा रहा था क्योंकि वह एक शातिर अपराधी था। सुरक्षा के लिहाज से एटीएस की टीम भी उसे साथ लेकर चल रही थी। इसके बावजूद घटना कैसे घटी ये एक जांच का विषय है। अमन साव के एनकाउंटर पर डीजीपी ने कहा कि पुलिस का काम अपराधियों को पकड़कर न्यायिक प्रक्रिया के तहत जेल भेजना है और झारखंड पुलिस वही कर रही है। राज्य में सक्रिय अपराधी गिरोह पर कड़ी नजर रखी जा रही है। खासकर अमन साव, विकास तिवारी, अमन श्रीवास्तव और प्रिंस खान गिरोह को जो हाल के वर्षों में राज्य में अपराधों से लिप्त रहे हैं। डीजीपी ने भरोसा दिलाया कि इन अपराधी गिरोह पर जल्द ही कड़ी कार्रवाई की जाएगी। डीजीपी ने यह भी कहा कि झारखंड राज्य को अपराध मुक्त बनाने के लिए पुलिस पूरी तरह से प्रयासरत है और राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। आज जो मेरा हजारीबाग आने का जो उद्देश्य था, बड़ा एक दुखद जो घटना घटी यहाँ पे। एक जवान अफसर हमारा चला गया इस दुनिया से और मैं जानना चाहता हूँ कि किन किन लोगों ने ये काम किया और क्यों किया। और ये तो एक पार्ट हो गया। दूसरा, यहाँ पे जो एनटीपीसी की जो कंपनी के जो और लोग हैं उनकी क्या समस्याएं हैं, उनको क्या दिक्कतें हो रही है, क्या परेशानियाँ हो रही है और हमारे पुलिसकर्मी जो हैं वो कैसे अपना काम को बेहतर कर सकते हैं। ये मेरे मुख्य उद्देश्य थे। तो पहले बात करते हैं जो घटना घटी है उसके बारे में। हमारी पुलिस के अफसर लगे हुए हैं, एसपी लगे हुए हैं और लोग प्रयास कर रहे हैं जानने का। अभी तक दुर्भाग्यवश हमें सफलता नहीं मिल पाई है कि इसके पीछे कौन लोग हैं। उम्मीद करते हैं कि हम लोग इसको जल्द खुलासा करेंगे। ये बात सही है कि हजारीबाग में पिछले कई वर्षों में कोल माइनिंग कंपनी के लोगों पर हमले हुए हैं, परंतु सरकारी कंपनी पर संभवतः हमला होने का ये पहली घटना है। और जिस व्यक्ति की हत्या की गई है वो कोई ऐसा, उसको कोई धमकी या कोई थ्रेट की बात अभी तक स्पष्ट नहीं हुई है और वो कोई ऐसे पोजीशन में भी नहीं था जहां पर के वो कोई पब्लिक डीलिंग करता हो या कोल ट्रांसपोर्टेशन या कोल या किसी को कॉन्ट्रैक्ट वगैरह देने, जैसे किसी को कोई आर्थिक लाभ पहुंचाने की स्थिति में वो, ऐसा हमें बताया गया नहीं था। इसलिए ये अपराध हमारे लिए एक चैलेंज है, हजारीबाग पुलिस के लिए, झारखंड पुलिस के लिए। और हमारा वायदा है हमारे सभी एनटीपीसी कर्मियों से कि हमारा भाई जिसकी हत्या हुई है, हम लोग इसका निश्चित रूप से इसका खुलासा करेंगे और जो भी लोग इसके पीछे लिप्त हैं, संलिप्त हैं, उनको पकड़ के उनको कड़ा दंड दिलवाएंगे।
वहीं मंगलवार को जमशेदपुर के साक्षी से झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला कार्यालय में होली मिलन समारोह का आयोजन बड़े धूमधाम से किया गया। इसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रमोद लाल के अलावा कई महिला नेत्रियों ने भी भाग लिया। समारोह में सभी ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी और रंगों के इस त्योहार का आनंद लिया। होली मिलन समारोह में उपस्थित नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इस पर्व को प्रेम और भाईचारे के प्रतीक के रूप में मनाने का आह्वान किया। सभी ने एक दूसरे से शांति पूर्वक होली खेलने और समाज में आपसी सौहार्द बनाए रखने की अपील की। झामुमो नेताओं ने कहा कि होली न केवल रंगों का त्योहार है बल्कि ये हमें एकजुट होने और समाज में प्रेम फैलाने का संदेश भी देती है। समारोह के दौरान प्रमोद लाल ने संगठन के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी की ताकत तभी बढ़ेगी जब संगठन की नींव मजबूत होगी। इस मौके पर पार्टी के विस्तार और कार्यकर्ताओं के बीच एकता को लेकर भी चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि संगठन को और मजबूत करने के लिए सभी कार्यकर्ताओं को पूरी ईमानदारी से काम करना होगा और आगामी चुनावों में पार्टी को मजबूती से प्रस्तुत करना होगा। महिला नेत्रियों ने भी इस आयोजन में सक्रिय भागीदारी दिखाते हुए महिलाओं के सशक्तिकरण और उनकी भूमिका पर जोर दिया। जिला संपर्क कार्यालय में होली मिलन हो रहा और होली त्यौहार एक ऐसा त्यौहार है जो आपसी मतभेद को बुलाकर पूरे आपसी मतभेद को बुलाकर एकजुटता का परिचय देता है। और यहाँ पर तमाम जाति धर्म के लोग हैं, यहाँ पार्टी का कार्यकर्ता तमाम जाति धर्म के लोग हैं। होली त्यौहार आपसी खुशी, आपसी व्यवहार, आपसी सद्भावना को बनाने के लिए होली का त्यौहार है। और इस त्यौहार को झारखंड मुक्ति मोर्चा पूर्वी सिंहभूम जिला संपर्क कार्यालय में हमारे गायक लोग आए हुए हैं। गायक लोग के साथ हम लोग होली का त्यौहार मना रहे हैं। और ऐसा समय एक समय आएगा जो ये त्यौहार विराट रूप से मनने का काम करेगा। और ये आपसी सद्भावना, रंग हम गुलाब अबीर रंग लगाते हैं और ये आपस का मतभेद को भुलाते हैं और होली त्यौहार मनाते हैं। यही आज का दिन हम झारखंड की जनता को हम कहेंगे कि आज आपसी मतभेद को भुलाकर खुशी मनाइए। ये खुशी का पर्व है, आपसी खुशी मनाइए, यही हमारा आज का संदेश है। ये कौन सी जगह है? ये जिला संपर्क कार्यालय साक्षी झारखंड मुक्ति मोर्चा। रमजान भी है और होली भी है, दोनों एक साथ। दोनों को हम बधाई, दोनों भाईचारा बना हुआ। अभी हमारे साथ मुस्लिम लोग भी आए थे, शेख बदरुद्दीन संग हम लोग होली मिलन मना रहे हैं। और ये होली मिलन हर साल के भांति इस साल भी मनाएगा। आप अपना परिचय? प्रमोद लाल, झारखंड आंदोलनकारी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता, कोलाहन परिवहन के सदस्य। जमशेदपुर के मानगो थाना अंतर्गत दाईगुट्टू निवासी सुभाष तिवारी के घर में मंगलवार देर शाम अचानक आग लग गई। आग की सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मिली जानकारी के अनुसार आग घर के पूजा रूम में रखे दीपक से लगी, जो तेजी से फैलकर किचन तक पहुंच गई। आग लगने की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों ने तुरंत ही अग्निशमन विभाग को सूचित किया। इसके बाद अग्निशमन विभाग की एक दमकल मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। हालांकि आग इतनी भयंकर थी कि घर के कई कीमती सामान जलकर राख हो गए। इस घटना में सबसे राहत की बात ये रही कि कोई भी हाथाहाथ नहीं हुआ। सुभाष तिवारी और उनका परिवार समय रहते घर से बाहर निकल
गए, जिससे एक बड़ी घटना टल गई। फिलहाल आग में हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। प्रारंभिक रिपोर्ट्स के अनुसार आग में करीब 4 से 5 लाख रुपए के सामान जलकर नष्ट हो गए हैं। इसमें घरेलू उपकरण, रसोई के सामान और पूजा से संबंधित अन्य वस्तुएं शामिल हैं। स्थानीय पुलिस और अग्निशमन विभाग घटना की जांच कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि आग लगने के कारण क्या थे। अब हम लोग तो नीचे रहते हैं, ऊपर नीचे गाड़ी है, पार्किंग है, ऊपर में सब सामान था। अब कब आग लग गया कुछ पता ही नहीं चला। हम लोग नीचे में अपना चाय नाश्ता कर रहे थे, हम लोग को बगल घर वाला बोला कि आपके छत पे आग जल रहा। हम लोग दौड़ के गए, देख रहे कि पूरा धधक रहा, पूरा संपत्ति जल गया। कब से 4-5 लाख रुपए का कपड़ा लत्ता गहना गुड़िया सब स्वाहा। सरकारी मोबाइल से सूचना मिला था, डिप्टी मैन के द्वारा सूचना मिला। 2 मिनट के अंदर हम लोग क्यूब कर गए, लेकिन रास्ते में इतना जाम था, सब्जी वाले वो पब्लिक मोटरसाइकिल लगा देते हैं, बहुत तकलीफ होता है, हटता नहीं है, क्या करें। वो किचन में पूजा रूम था और खाना भी बनता था, उसी में दिया के थ्रू आग लग गया। वो किचन रूम के और बात अथी पूजा रूम दोनों अटैच था, उसी में आग लगा था। आग तो फायर ब्रिगेड आता है तो आग को तो काबू करिए लेता है। वहीं हजारीबाग में एनटीपीसी के डीजीएम कुमार गौरव की हत्या के विरोध में जमशेदपुर में पदस्थापित सभी विभागों के अभियंताओं ने कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान सभी ने आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की, साथ ही अभियंताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी अपील की। अभियंताओं का कहना था कि राज्य के विकास में अभियंताओं की अहम भूमिका है और ऐसे में किसी अभियंता की हत्या करना राज्य में अराजकता को बढ़ावा देने जैसा है। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को किसी भी हाल में सहन नहीं किया जाएगा। अभियंताओं ने सरकार से स्पष्ट रूप से कहा कि अपराधियों को जल्द गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि ऐसे अपराधों पर अंकुश लगाया जा सके। इसके अलावा अभियंताओं ने ये भी सुनिश्चित करने की मांग की कि राज्य में कार्यरत सभी अभियंताओं की सुरक्षा को लेकर ठोस कदम उठाए जाएं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही कार्रवाई नहीं की गई और अभियंताओं की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की गई तो राज्य के सभी अभियंता व्यापक आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। अभियंताओं ने ये भी कहा कि सरकार को ये समझना होगा कि अभियंताओं के बिना राज्य का विकास संभव नहीं है, इसलिए उनकी सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए। जी, हम लोगों को अपना बात रखने का अधिकार है और हम लोग अपने जोर तरीके से अपना बात रखना चाह रहे हैं। दिव्यांगत कुमार गौरव, जो आप लोगों ने पेपर के माध्यम से जानने का मौका मिला होगा कि हजारीबाग में वो पोस्टेड थे एनटीपीसी में, मूल रूप से नालंदा बिहार के रहने वाले थे और हमारे ही साथी थे और विकास कार्य में उनका बहुत योगदान रहा है। और आज ये घटना जो हुई है, उनके सरेआम उनको जो गोली मार के उनकी हत्या की गई है, आज सभी अभियंतागण बहुत ही आहत हैं और जस्टिस के लिए, न्याय के लिए हम लोग यहाँ पे हैं। उनको संपूर्ण न्याय मिले और जो भी सरकार ने वादा किया है, जो भी उनको पावनाएं हैं, वो सही समय पे मिले और उनको जस्टिस भी सही समय पे मिले। आज इस जमशेदपुर में जितने भी परिक्षेत्र के हम लोग अभियंतागण हैं जी, वो झारखंड अभियंता सेवा संघ से रहे, डिप्लोमा अभियंता संघ से रहे, टाटा स्टील से रहे, जेएनएससी से रहे, जितने भी अभियंतागण हैं, किसी भी संवर्ग और किसी भी संस्था से ताल्लुक़ रखते हैं, सब का पार्टिसिपेशन आपको यहाँ देखने मिलेगा। और हम लोग यही सरकार से गुहार लगाते हैं कि जल्द से जल्द इसका न्याय उनको मिले और जो भी उनके पावना है वो उनको। और ये हमारी एकता का परिचय है, जो आज हम लोग सभी संवर्ग और सभी संस्था से जुड़े हुए जितने भी अभियंतागण हैं, सब यहाँ एकत्र हुए हैं। हमारे महासचिव हैं और भी डिप्लोमा अभियंता संघ उनके सचिव हैं सभी। और क्या इस सुरक्षा की मांग करते हैं आप लोग? जरूर सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए ना। और सभी के जब भी एक अभियंता डरा हुआ रहेगा तो वो विकास कार्य में क्या योगदान दे पाएंगे, इसीलिए उनका संरक्षण और के लिए बहुत हम गुहार लगाते हैं और बहुत कड़ाई के साथ इस केस को एक डील करना चाहिए सरकार को, क्योंकि एक संदेश भी जाए कि इस तरह का कोई वारदात दूसरे बार नहीं होने पाए।
तो इससे अभियंतागण स्वतंत्र होके और निडर होके अपना निष्पादन कर सकते हैं काम को। इसके लिए सरकार से होली का पर्व रंगों और गुलाल से भरा होता है, लेकिन जब ये त्योहार सरायकेला में मनाया जाता है तो ये और भी विशेष बन जाता है। यहाँ होली का पर्व ब्रज की होली जैसा आनंद देता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने भक्तों के घर आते हैं और उनके साथ होली खेलते हैं। यह अनूठी परंपरा सदियों से चली आ रही है और इसे दोल उत्सव के नाम से जाना जाता है। इस वर्ष भी सरायकेला में आध्यात्मिक उत्थान श्री जगन्नाथ मंडली द्वारा दोल उत्सव की तैयारियां जोरों से की जा रही हैं। ये उत्सव परंपरागत रूप से पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है और इस साल ये उत्सव एक खास तरीके से मनाया जाएगा। सरायकेला कभी एक स्वतंत्र राज्य हुआ करता था और 1818 में तत्कालीन प्रशासक उदित नारायण सिंह के समय से दोल उत्सव की परंपरा शुरू हुई थी। राजघराने के संरक्षण में ये उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता था, लेकिन राज्य के विलय के बाद ये परंपरा कुछ समय के लिए बंद हो गई। 1990 में श्री आध्यात्मिक उत्थान जगन्नाथ मंडली ने इसे फिर से जीवित किया और तब से ये उत्सव हर साल मनाया जा रहा है। इस वर्ष दोल यात्रा के 36 साल पूरे होने पर इस उत्सव को और भी भव्य तरीके से मनाने की योजना बनाई गई है। इस आयोजन के प्रमुख ज्योतिलाल साहू ने बताया कि इस साल पूर्ण कुंभ की झांकी प्रमुख आकर्षण होगी, जो सनातनी महाएकता का प्रतीक बनेगी। इसके अलावा घोड़ा नाच और काठी नाच जैसे परंपरागत नृत्य भी यात्रा का हिस्सा होंगे। दोल उत्सव की विशेषता ये है कि राधा संग श्री कृष्ण पालकी पर विराजमान होकर दरवाजे दरवाजे पहुंचते हैं और भक्तों के साथ गुलाल की होली खेलते हैं। मान्यता है कि इस यात्रा के दौरान भगवान श्री कृष्ण के रथ पर दर्शन मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस अनूठी परंपरा के तहत इस बार भी राधा कृष्ण के साथ होली खेलते हुए भक्तों को आशीर्वाद देंगे। सरायकेला का बहुत पुराना परंपरा है, जो कि उदित नारायण सिंह देव के काल से प्राय 1818 से इसको उठाया गया था और ये 6 दिन का डोल यात्रा था, लेकिन अभी फिलहाल एक दिन में आध्यात्मिक उत्थान श्री जगन्नाथ मंडली 1990 से आज 36 साल हो गया इस परंपरा को निभाते आ रहे हैं। इसमें जनता का सहयोग है। परंपरा अपने आप ये हो जाता है जैसे सब सरायकेला का जनसाधारण इसको अपना लिया है। बहुत प्रेम से भगवान को अपने चौखट पर होली खेलते हैं और दोल यात्रा दोले तु दोलो गोविंदम चापे तु मधुसूदनम रथे रथे तु वामन दृष्टा पुनर्जन्म न विद्यते। दोल विमान के ऊपर भगवान श्री कृष्ण का दर्शन मात्र ही मोक्ष का प्राप्ति के लिए भक्त इसको ये परंपरा को निभा रहे हैं और सरायकेला का ये परंपरा बहुत पुराना। इधर सरायकेला जिले के एसईएमओ डॉक्टर जुझार मांझी के निर्देश पर खाद्य प्रतिष्ठानों में नियमित रूप से जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अदिति सिंह के नेतृत्व में विभिन्न प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया और कई खाद्य उत्पादों के सैंपल लिए गए। इस जांच अभियान के दौरान कांडरा स्थित विभिन्न प्रतिष्ठानों जैसे मिसेस मोहंती स्वीट, श्याम स्वीट, मिसेस नरेश स्टोर, महेंद्र नंदी मोदक, महाराजा होटल, सागर होटल मेन रोड, मथुरा दुकान, गिरी स्वीट से खोवा, पनीर, लड्डू, पेड़ा और तिरुपति ब्रांड के घी के सैंपल जब्त किए गए। इसके अतिरिक्त कोलाबीरा स्थित महतो होटल, दास मिल्क एंड बेकरी और सरायकेला के सुभाष स्नैक्स एंड स्वीट, जय गुरु होटल, सिद्धेश स्वीट से छेना, लड्डू और खोवा के नमूने भी जब्त किए गए। कोलाबीरा के महतो होटल में जांच के दौरान प्रतिबंधित खाद्य रंग पाया गया, जो बूंदी और जलेबी में उपयोग किया जा रहा था। रंग को तत्काल स्थल पर नष्ट कराया गया और सभी फूड कलर एवं हाइड्रोकेमिकल सामग्री जब्त की गई। आगामी होली और ईद के त्योहारों के मद्देनजर दूध और दूध से बने उत्पादों जैसे घी, मिठाई, खोआ, दही आदि की मांग बढ़ने की संभावना है। ऐसे में मिलावट की आशंका भी बढ़ जाती है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने इस अभियान के माध्यम से सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि आम जन को शुद्ध और मिलावट रहित भोजन उपलब्ध हो। और सब
मिठाई में भी मिला हुआ है ऊपर वाला। आप ये वाला रंग लाइएगा ठीक है। इसके बदले कुछ हो सकता मिलेगा मेरे को क्वालिटी में देख रहे हो। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका के गोवाली थाना अंतर्गत माको बाड़ेडी गांव में मंगलवार शाम एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका की पहचान 20 वर्षीय शेफाली मुंडा के रूप में हुई है, जो हाथा तिरिंग की रहने वाली थी। बताया जा रहा है कि शेफाली ने घर से बाहर पेड़ में रस्सी के सहारे फांसी लगा ली, जबकि उसके पति पिंटू सरदार ने भी आत्महत्या की कोशिश की, लेकिन उसे समय रहते बचा लिया गया। पिंटू की बहन और आसपास के ग्रामीणों ने दरवाजा तोड़कर उसे बाहर निकाला और नजदीकी नर्सिंग होम में इलाज के लिए भर्ती कराया। जानकारी के मुताबिक पिंटू और शेफाली के बीच फेसबुक के जरिए प्यार हुआ था और दोनों ने हाल ही में प्रेम विवाह किया था। घटना के समय गांव में सरहुल पर्व के बाद डीजे बजाने को लेकर गांव के लोग एकत्रित थे, तभी ये घटना घटी। हंगामा के बाद पिंटू को बचा लिया गया, लेकिन शेफाली की लाश पेड़ से लटकी हुई मिली। बुधवार को पुलिस ने नवविवाहिता के शव का पोस्टमार्टम कराया और परिजनों को सौंप दिया। पिंटू और उसके परिवार का कहना है कि शेफाली मानसिक रूप से बीमार थी और पति पत्नी के बीच अनबन के बाद उसने आत्महत्या कर ली। शेफाली के पिता गिरीश मुंडा ने कोवाली थाना में आवेदन देकर कहा कि उनकी बेटी मानसिक रूप से अस्वस्थ थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। जानकारी हम लोग तो शारुल किए थे 10 तारीख को रात भर नाचे। 11 तारीख को हम लोग डीजे बजाया। वहीं पर हम लोग पूरा गांव का एक ही जगह में डीजे बजाते हैं, एक ही जगह में नाचते हैं। तो फिर हम लोग को अचानक वो लोग की खबर मिला कि नहीं ऐसे था। उसका बहन घर में था, घर में लड़का तो फांसी लगा लिया था। अच्छा, लड़की तो बाहर में, लड़की बाहर फांसी लगाई। हाँ, तो घर का लड़का था जो फांसी लगाया था, वो उसका बहन था बोल के बच गया। लड़की तो खोजने में थोड़ा टाइम लगा, आधा घंटा लग गया ना, उसीलिए डेथ कर लिया। अगर एक ही जगह दोनों होता तो हम दोनों को बचा लेते हम लोग। तो कहाँ लड़का को? लड़का को पुटका में, पुटका अस्पताल में। हाँ, कल लेके गया उसको। अच्छा, इसका मौत कब हुआ? एक्सीडेंट में मौत हो गया? अरे भाई आधा घंटा पहले, 5:30 बजे उसका हुआ था, जब लगाया था घर में। और इसका 5:30 बजे। अच्छा, आधा घंटा लगेगा खोजने में, झाड़ी है, कहाँ खोजेंगे बोलिए। और गांव का आदमी तो सब ये हो तो किधर जाएंगे, इधर उधर। अचानक दुनिया काम नहीं करता है ना जी। कल शाम का 5:30 बजे। 5:30 बजे का। तो काहे लगा? थोड़ी मालूम है। अच्छा, झगड़ा हुआ था? क्या होगा ना, मेरा क्या होगा? बोल रहे कि झगड़ा ही नहीं हुआ। अच्छा, लड़का क्या बोला आप लोगों को? कुछ नहीं, झगड़ा नहीं हुआ तो खाना नहीं खाया, उसके गुस्सा हो गया। बोल गुस्सा तो नहीं बोल रहे। अच्छा, थाना वाला को भी वही बोल रहे और हम लोग को भी बोल रहे। तो गांव वाला को बोलता अगर नहीं डर से या कुछ भी नहीं हम लोग का झगड़ा हो गया तो शायद, तो भी नहीं बता रहे। क्या बोलेंगे, जितना हमको मालूम है उतना हम बोल रहे। और आज के इस बुलेटिन में बस इतना। कल फिर हाजिर होगी कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज़। धन्यवाद।